basically a message, a social message, and it's also about a woman's journey और कैसे हर वुमेन में एक इनर स्ट्रेंथ होती है जो कई बार वो सर्कमस्टेंस की वजह से या किसी वजह से उभार के नहीं ला पाती है बाहर. एंड दिस इज़ ऑल्सो अबाउट जब गॉड वुमेन कहते हैं तो लोगों के दिमाग में ये एक इमेज होता है कि गॉड वुमेन कैसे होगा, लाइक वो ब्रह्म कुमारी हो, सदगुरु हो, या लाइक लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल नहीं, आसाराम बाबा एंड लाइक ऑल दैट, ऐसे उस टाइप का इमेज का वो एक आता है. बट दिस इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ. इफ़ वी गो बाय द टाइटल गॉड वुमेन, तो इट बेसिकली इज़ कि ये गॉड वुमेन जो है, जो किरदार मैं प्ले कर रही हूँ उसमें, इट्स अबाउट शी इज़ अ स्पिरिचुअल काउंसलर जिसे कह सकते हैं. शी इज़ अ टैरो एस्ट्रो रीडर, स्पिरिचुअल काउंसलर जो काउंसिल करती है लोगों को. जब उनके हर इंसान के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स, हर किस्म का, किसी के काम के, किसी के पर्सनल प्रॉब्लम्स, किसी के लाइफ का हर टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं. तो हाउ शी इज़ अ वेरी सॉर्टेड पर्सन बेसिकली, एंड वेरी स्पिरिचुअली, जैसे कहते हैं उसका माइंड सेट जो है वेरी स्पिरिचुअल है. तो वो काफ़ी हद तक क्या कहते हैं, लाइक जैसे दुनियादारी कहते हैं, दुनियादारी से कुछ दुनियादारी में बिना फंसे जैसे कहते हैं, वो स्पिरिचुअल काउंसलिंग कर पाती है. उसे वो मतलब इवॉल्व जिसे कहते हैं, या इनलाइटमेंट नॉलेज जिसे कहते हैं, वो उसमें है. तो व्हेन शी इज़ काउंसलिंग पीपल, वो अपने आप को भूल जाती है. मतलब उसके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे नहीं कि नहीं, बट वो जब काउंसिल करती है लोगों को, तो शी इज़ टोटली, वो एक मालूम पड़ता है कि शी इज़ टोटली ऑन अ डिफरेंट लेवल, मतलब जैसे गॉडली लेवल जिसे कहो, या मतलब अपने आप को भूल के दूसरों का प्रॉब्लम कैसे समझना, और दूसरों को कैसे हेल्प अपने काउंसलिंग से, अपने टैरो रीडिंग से, अपने एस्ट्रो रीडिंग से वो कैसे कितना हेल्प कर सकती है. और काफ़ी हद तक, मतलब ऑलमोस्ट जैसे कह सकते हैं 80 to 90% उसकी एस्ट्रो, उसके टैरो बहुत सही रहता है, काउंसलिंग बहुत सही जाता है. मतलब सब तो ये नहीं कह सकते आई एम टू परफेक्ट इन माई प्रेडिक्शंस, या ऐसे नहीं होता है. तो बट इसका काउंसलिंग इतना फ्रेंडली रहता है लोगों को, मतलब वो उनके दिल को छू लेती है जब वो काउंसलिंग करती है. तो दे कन्फाइड इन हर, बहुत मतलब कन्फाइड करते हैं उसके साथ. जब काउंसलिंग करते हैं तो वो सारी अपनी दिल की बातें उसको कहते हैं. एंड बिकॉज दे नो कि हम जब अपनी दिल की बातें इससे कहेंगे तो इट विल स्टे विथ हर, it will not go out. जैसे she will not misuse it or she will not misguide that. But इतना स्ट्रेंथ होने पे, इतना स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जिसे होता है, वो दुनिया की बहुत सी चीज़ों का सामना कर सकता है. मतलब वो इतना वीक नहीं होता है इंसान, अगर स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग होते हो तो. जिसे कहते हैं प्रेयर्स में, दुआओं में बहुत असर होता है. जो दवाओं में असर नहीं होता है वो दुआओं में और ज़्यादा असर होता है. और कहते हैं कि आप अगर भगवान से मांगो तो भगवान सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन सच्चे दिल से आपको, अगर आप चाहो आप मांगो, और आपकी स्ट्रेंथ उससे ही आती है, प्रेयर्स से आपकी स्ट्रेंथ आती है. तो दिस इज़ बेसिकली she has found herself, she has found her strength in this spiritualism, you know. ऐसा नहीं कि वो अपनी दुनियादारी से हटकर स्पिरिचुअलिज्म कर रही है, नहीं, वो अपनी दुनियादारी में भी है, अपनी दुनिया को संभालती है,
शी इज़ अ मैरिड वुमेन एंड शी इज़ अ वर्किंग इंडिपेंडेंट वुमेन. वो भी दुनियादारी भी संभालती है. एंड she is handling her married life also, she is handling her professional life also. At the same time, she is helping people through her knowledge of spiritual counseling, through astro account and tarot reading and all. बहुत सी बार हम खुद जब बहुत प्रॉब्लम्स में आते हैं तो हमें कुछ सूझता नहीं है कि हम हमारे फ्रेंड्स को भी हम कभी नहीं कह पाते हैं या फैमिली से शेयर नहीं कर पाते, तो हम या कोई जैसे साधु बाबा, साधु संत या कोई स्पिरिचुअल गुरु उसके पास भागते हैं या अपनी कुंडली दिखाते हैं या एस्ट्रोलॉजी दिखाते हैं एंड कि वहाँ से कुछ हेल्प मिले लाइक. सो अल्टीमेटली वो हेल्प हम हमारे माइंड के पीछे वी नो कि एस्ट्रोलॉजी टैरो एक ऐसी चीज़ है जो स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्टेड है. इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद दिस वर्ल्ड का जैसे बोलते हैं, वो भगवान से कनेक्टेड होती है, तो हम उनके ही पास भागते हैं. तो समवेयर हमारे दिल में वो भगवान का जो एक है कि हमारी मदद सिर्फ भगवान करेंगे, तो हम इनडायरेक्टली एस्ट्रोलॉजर को डिपेंड करते हैं. टैरो से डिपेंड करके हम ये चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करे, हमारे जो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स चल रही है इमोशनल या जो भी, मतलब एक एक कश्मकश जो इंसान में कितनी बार होती है जो नहीं बता पाते, तो हम एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, टैरो पे डिपेंड करते हैं एंड उससे काफ़ी गाइडेंस मिलती है हाउ टू सॉर्ट आउट आवर प्रॉब्लम्स, हाउ टू डील विद आवर प्रॉब्लम्स एंड काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिज्म जो है कम्स इन आर मतलब हमारी हेल्प के लिए स्पिरिचुअलिज्म काफ़ी हद तक हमारी ज़िंदगी में डोमिनेट करता है. मैम एज एन एक्टर मतलब जैसे आपने प्रिपरेशन तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी की है जिस तरह से आपने बात की, तो थोड़ा सा बताइए प्रोसेस के बारे में कि कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी, क्या किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले थे और आप कितना बिलीव करते हैं इस चीज़ में? एस्ट्रोलॉजी से येस ऑफ कोर्स आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन. ब्लाइंडली तो बिलीव नहीं करते हैं बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड बेसिकली फिलॉसफी ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं. आई एम बेसिकली अ वेरी फिलोसफिकल माइंडेड पर्सन. मेरा नज़रिया लाइफ के ऊपर खुद पर्सनली भी बहुत फिलोसफिकल है, बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल है एंड आई डू बिलीव दैट कुछ हद तक एस्ट्रोलॉजी काम करती है, इट वर्क्स, बट ऐसे भी नहीं है कि यू शुड ब्लाइंडली बिलीव इट लाइक ठीक है, यू गेट, आपको उस चीज़ से नॉलेज मिलती है, वो आप अपने लिए बेनिफिट आपको होता है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, बट डोंट डिपेंड ब्लाइंडली ऑन इट. बस मैं सबसे यही कहती रहती हूँ कि अगर आपको डिपेंड होना भी है तो आप अपने अंदर जो एक ताकत है स्पिरिचुअल की ताकत, उस पर आप डिपेंड रहिए, वो आपको ज़िंदगी में हर तकलीफ़ से पार कराते जाएगा. एंड फॉर दैट ये रोल जब मुझे सुनाया गया, जब मुझे ये जब रोल का ऑफर आया, आई वॉज टोटली टोटली मुझे ये करना है, लाइक आई वॉन्ट टू डू इट. मतलब मैं अपने आप को उस रोल में ऑलरेडी देख रही थी कि आई कैन जस्टिफाई इट. इतना लंबा ब्रेक वो एक्चुअली इट वॉज ऑल्सो थोड़ा बहुत तो मेरी खुद की तरफ से था एंड बिकॉज नथिंग वॉज रियली एक्साइटिंग मी टू डू एंड नथिंग मच एक्साइटिंग जिसे कहते हैं, और जैसे एक प्रोफेशनली टैलेंट को टेपर करे उस चीज़ को या टैलेंट को चैलेंज करे, वैसा कुछ मुझे इतना वो नज़र नहीं आ रहा था. तो मे बी इट बिकेम अ गैप, बट आई एम हैप्पी दैट आई एम बैक एंड आई वॉज एबल टू, मतलब आते के साथ ही मुझे एक बहुत चैलेंजिंग रोल करने मिला जिसके लिए आई वॉज वेटिंग. फ्रैंकली आई वॉन्टेड टू शो माई टैलेंट, बेसिकली जिसे कहते हैं कि इस रोल से समथिंग चैलेंजिंग वे यू कैन शो योर टैलेंट.
where you can show your capability कि हम कुछ नॉर्मल चीज़ से कुछ ज़्यादा करने की क्षमता रखते हैं हमारे में. सो दिस वॉज अ वेरी चैलेंजिंग एक्साइटिंग रोल जब मुझे सुनाया गया. एंड ग्लेन बरेटो, माई डायरेक्टर, he is of course a superb director. He is very good in his work, and we know, me and Glenn, we know each other from a very long time. तो एक कंफर्ट लेवल था हमारे बीच, लाइक यू नो व्हेन ही टोल्ड मी, ही नरेटेड, वी यूज्ड टू बी इन टच विद ईच अदर. ऑन एंड व्हेन ही केम अप विद दिस subject, I said, listen, I would like to do it. And he said, you don't want to, you don't have to like to do it, I want you to do it. This is what Glenn said, and I was super excited and super happy about it. Okay, oh wow, like I mean, he thought of me to do it, and it's come out really well. I can only say, not that because ये मेरी फिल्म है and हर एक्टर अपने काम की तारीफ करता है या सुनना चाहता है, but genuinely I must say, I want to say, this is a very well made film, very well handled subject, very well put across जो subject है, and जो emotions इससे जुड़े हुए हैं इस subject से, it's come out really very well. So I really hope it reaches the audience well, and I get this same kind of appreciation and love from all of you, and I hope it's accepted very well. ऑल्सो मैम, जो जीता वही सिकंदर, जो आपने एक कल्ट फिल्म है जो आपने की, तो उसको लेके कितना प्राउड फील करते हैं और किस तरह की मेमोरीज रही है फिल्म को लेकर, और आज भी लोग जो है फिल्म को देखते हैं, पसंद करते हैं? What do you want to say? Absolutely, it's been a beautiful film, and of course it's a cult film, like you said. It's always been a cult film. Like जिसे पूछो, it's like, oh wow, जो जीता. I watched it more than 5 times. Like मैंने किसी से ये नहीं सुना कि मैंने 1 टाइम देखा, 2 टाइम, 5 टाइम के ऊपर ही देखा होगा सब. So it's like, you feel so proud being part of that film. I feel I am very proud of doing that film and being part of that lovely film with the entire cast, with the entire Jo Jeeta team. That whole journey, that whole experience has been tremendous, beautifully tremendous, like and very splendid. And I mean, I keep telling Mansoor whenever we meet, and I often meet him, and we are in touch. Like I keep telling him, Mansoor, please come back and make something like that. Like and people are missing Jo Jeeta. Abhi aaj bhi people are missing Jo Jeeta, and many people have tried to remake, but they can't do justice to that. Let's be honest with that. वो एक बोलते ना, एक बन गई फिल्म, and it has been a beautiful film. And of course Jo Jeeta gave me my recognition as the bread lady. मैं जहाँ जाती हूँ अभी भी, like they say, oh आप Jo Jeeta, that bread lady, you Maoik sweetheart. So I'm still, like I feel so happy to be known as to be popular, to be known as this character which Mansoor so sweetly created it. Like it was just created. मतलब ऐसे कुछ नहीं था कि हर कैरेक्टर को बैठ के कुछ ऐसे चॉक आउट किया था. No, everything was very organically, जिसे कहते हैं, very sweetly. Every character was very sweet in that film. And every character came out very nicely, and सबकी memories में आज भी हम हैं, every character. So it's such a beautiful film to reach out even after so many years. एक फिल्म के ज़रिए it says a lot about the film, about the people working in it. Like I'm happy in a way we all touched the hearts of the audience with that film, and I hope I can do justice with my work, and I'll give my best work even in the future. Ma'am, after God Woman, any of your project as a acting wise, can you continue after this? Yes, definitely. Love, I mean, जिसे कहते हैं passion, love. Acting is my passion. Acting is my first love, and of course, अब बोलते हैं, अब जब कदम रखा है तो पीछे देखना अच्छी बात नहीं.
आगे बढ़ना ही, और to look for more projects, to look for more good work where I can justify challenging roles. I would love to definitely do, and I am working on one web series. It's called Soulmate, and it's about you can call it, again it's just again it's connected. Ironically कहते हैं कि मुझे ऑफर्स ऐसे ही आ रहे हैं कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, बट लिटिल स्पिरिचुअल है उसमें, बट इट्स मोर ऑफ अ सुपर नेचुरल फिल्म with lot of hooks, elements, and lot of interesting twist and turn in the whole thing. So it's a quite a big project, the web series, and I hope once that will hit, you guys will equally enjoy it. And I would like to talk about my work. I would like to talk whatever about work and myself through my work. Once it comes out, I would like to talk more on that.